इंडिया में जो स्टार्टिंग स्टेज से 1950 से लेकर के 2021 अभी चल रहा है, अभी तक कौन कौन से प्रेसिडेंट रहे, कितने प्रेसिडेंट रहे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और प्रेसिडेंट के का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है वो क्या है, इन सारे पॉइंट्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात, अगर हम प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं तो प्रेसिडेंट होता कौन है? प्रेसिडेंट इंडिया का फर्स्ट सिटीजन होता है। दूसरी बात कि प्रेसिडेंट के पास जो होता है प्राइम मिनिस्टर जैसा पावर नहीं होता इंडिया जैसे कंट्री में। अगर हम कंपेयर करते हैं यूएसए के साथ तो यूएसए में प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होता है, लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंट के पास कम पावर होता है देन टू यूएसए प्रेसिडेंट। इंडिया में पावर ज्यादा रहता है प्राइम मिनिस्टर के पास, बट जो प्राइम मिनिस्टर के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है या जितने भी लॉ इंप्लीमेंट किए जाते हैं वो सारे लॉ प्रेसिडेंट के नाम पे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है इंडिया में प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जो है रायसीना हिल्स जो 340 रूम्स का एक बड़ा सा पैलेस टाइप का है, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, दिल्ली में है, उसमें रहते हैं। 320 एकड़ में लगभग फैला हुआ है। प्रेसिडेंट को के पास क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से पावर होते हैं? प्रेसिडेंट जो होता है, तीन जो आपके पास सेना होती है, जैसे थल सेना होती है, जल सेना होती है और वायु सेना होती है। तो ये तीन तरह की जो आर्मी है उसका हेड रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अलग अलग प्रोसीजर है, अलग अलग टर्म है कि प्रेसिडेंट को हम कैसे इलेक्ट करेंगे। क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पार्टिसिपेट करते हैं? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी डायरेक्ट वोटिंग नहीं होता है जिसमें सिटीजन प्रेसिडेंट को चूज कर सके। प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं आपके दोनों हाउस के, लोअर हाउस और अपर हाउस, इसके साथ साथ जो स्टेट असेंबली है, स्टेट असेंबली के भी रिप्रेजेंटेटिव को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। यानी कि तीन तरह के लोग हैं, अपर हाउस के एमपी, लोअर हाउस के एमपी और जो एमएलए, ये तीनों मिलकर के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के साथ साथ हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कौन कराता है। प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट जो है आपका सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराता है। एक और टर्म हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट अगर सपोज कीजिए किसी वजह से कंट्री में नहीं है या किसी वजह से वो छुट्टी पर है तो उसके जगह पे पावर किसके पास रहेगा? उसके जगह पे पावर वाइस प्रेसिडेंट के पास रहेगा। अगर दोनों में से कोई भी ना रहे, कुछ एग्जांपल भी हम लोग करेंगे कि प्रेसिडेंट भी नहीं रहे और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहे, तो अब पावर जो है सीजेआई के पास आ जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास आ जाता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए प्रोसीजर क्या है, इन सारे टर्म को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द स्टेट एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। ये स्टेट का हेड होता है, स्टेट मतलब एक नेशन भी हो सकता है, ये पूरे नेशन का हेड होता है और साथ ही साथ सुप्रीम कमांडर होता है। किसका सुप्रीम कमांडर होता है? तो जो 3 टाइप्स की आर्मी आपके पास है उसका सुप्रीम कमांडर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, एग्जीक्यूटिव इज डिस्क्राइब्ड बिटवीन आर्टिकल 52 टू 78। देखिए एग्जीक्यूटिव जो 3 ऑर्गन्स है आपकी गवर्नमेंट की, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव वाला जो पार्ट है 52 से लेकर के 78 तक डिस्क्राइब है और इसी बीच में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, इन सारे लोगों का वाइस प्रेसिडेंट, इन सारे लोगों को डिस्क्राइब, लगभग 5 लोगों को डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 52 से 78 के बीच में। ये आपका कंस्टिट्यूशन का पार्ट 5 है, क्योंकि पार्ट 4 में हम लोग डीपीएसपी पढ़े थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रीवियस वीडियो था, उससे पहले वाला वीडियो आपका फंडामेंटल राइट्स का था। फंडामेंटल राइट्स में को हम पार्ट 3 में रखते हैं, तो एक कंस्टिट्यूशन का पार्ट 5 है जिसमें प्रेसिडेंट, उसके पावर, उसके इलेक्शन प्रोसेस, इन सारी चीजों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंपोज्ड ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हाउस। देखिए पहले ही आपको समझा चुके हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो जो इलेक्टेड मेंबर रहेगा। कहाँ का इलेक्टेड मेंबर? दोनों हाउस का इलेक्टेड मेंबर, लोअर हाउस, अपर हाउस और साथ ही साथ आपका जो स्टेट असेंबली है, स्टेट असेंबली का भी रिप्रेजेंटेटिव
प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, देखिए कुछ डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, तो उस आर्टिकल के बारे में हम जानेंगे कि इस आर्टिकल में किस चीज को डिस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल 56 पार्ट 5 एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट विल है। अब पहले ही बताए हैं आपको कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंस है तो उसके जगह पे वाइस प्रेसिडेंट हेड होता है, लेकिन ये किस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया? 1 मार्क क्वेश्चन आपके कंपटीशन के व्यू से, तो आर्टिकल 56 में डिस्क्राइब किया गया है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं रहे तो पावर वाइस प्रेसिडेंट के पास रहता है। आर्टिकल 54 डिस्कस प्रेसिडेंट इलेक्शन, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन वाले एग्जाम है उसमें डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि किस आर्टिकल में कोई पर्टिकुलर आर्टिकल किसमें किस चीज को डिस्क्राइब किया गया। तो आर्टिकल 56 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंस रहे तो पावर वाइस प्रेसिडेंट के पास रहेगा, और आर्टिकल 54 क्या कहता है? आर्टिकल 54 कहता है इसमें डिस्क्राइब किया गया आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन वाले जो प्रोसेस है इस चीज को। आर्टिकल 70, क्योंकि पहले ही हम लोग बोल दें कि एग्जीक्यूटिव का जितना भी पॉइंट है उसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे आर्टिकल 52 से 78 के बीच में। और आर्टिकल 70 कहता है कि आर्टिकल 70 पार्ट 5 जो कंस्टिट्यूशन का पार्ट है, हाउ टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के फंक्शन को कैसे हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, ये आर्टिकल 70 में है। ठीक है, एक फेमस क्वेश्चन है कि सर बार बार क्वेश्चन की कितना सैलरी होता है। पहले इसका सैलरी 1.5 लाख था, अभी इसका सैलरी 5,08,000 है, 5.08 लाख। ठीक है, ये आपकी करंट प्रेसिडेंट की सैलरी है इंडिया की। करंट सैलरी है। रायसीना हिल्स में लेविश लाइफ स्टाइल रहता है, बहुत सारे नौकर रहते हैं, 340 रूम्स है, प्रेसिडेंट एक रूम इतने 320 एकड़ है। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन प्रेसिडेंट बन सकता है? तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे। ही इज इंडियन सिटीजन, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। पहली बात कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है तभी वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी बात कि अबाउट 35 ईयर एज लिमिट, जैसे मान लीजिए कि लोअर हाउस का मेंबर बनने के लिए आपका 25 ईयर रखा गया है, अपर हाउस का मेंबर बनने के लिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स रखा गया है। उसी तरह से प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम 35 ईयर एज होना चाहिए। He is qualified for election as a member of House of People, यानी कि लोकसभा का मेंबर हो, करंट मेंबर नहीं, इट में भी कभी ना कभी वो मेंबर रहा हो। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का मेंबर रहा। He is not a part of any office of a profit under the government of India. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि वो किसी बेनिफिशियल जो ऑफिस जैसे गवर्नमेंट जॉब्स है उस पर नहीं होना चाहिए। अगर उसमें वो है तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले उसको रिजाइन करना पड़ेगा। क्लियर है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 35 इयर्स उसका एज होना चाहिए। इसके बाद आपका पॉइंट है कि वो कभी ना कभी मेंबर यानी अपर हाउस या लोअर हाउस में से किसी एक का मेंबर रहे, और किसी भी गवर्नमेंट जॉब वाले जो प्रॉफिट वाले गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रॉफिट वाले पोजीशन ऑफिसर्स हैं उस पे उन्ना हो। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 57 कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन ऑफ दैट ऑफिस। देखिए क्वेश्चंस आते हैं कि क्या एक से ज्यादा बार इंडिया में प्रेसिडेंट हो सकते, एक ही प्रेसिडेंट एक से ज्यादा बार इलेक्ट हो सकते हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा टर्म है? तो हाँ, हो सकते हैं। एक किस चीज में डिस्क्राइब किया गया? तो आर्टिकल 57 में डिस्क्राइब किया गया है कि एक से ज्यादा बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में कोई भी प्रेसिडेंट 2 बार से ज्यादा बार नहीं बन सकता, बट इंडिया में अनलिमिटेड टाइम बन सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि कौन से प्रेसिडेंट से थे जो एक बार से ज्यादा यानी 2 बार 3 बार रहे हो? तो एक ही प्रेसिडेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो एज अ प्रेसिडेंट 2 टाइम्स 1952 से 57 से 62 तक 2 बार वो प्रेसिडेंट रहे। इसके बाद कोई भी प्रेसिडेंट जो है 2 टाइम आपका अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है, क्योंकि बार बार प्रेसिडेंट चेंज हो जाते हैं। प्रेसिडेंट से के क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो चीजें डिस्क्राइब की गई वो आर्टिकल 58 में डिस्क्राइब की गई है। आर्टिकल 61 डिस्क्राइब
इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को महाअभियोग लगा करके हम हटा सकते हैं। बट जनरली प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट लगाया नहीं गया अभी तक। इंडिया में जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं उन्होंने अपना लगभग टर्म पूरा किया, कुछ प्रेसिडेंट को छोड़ करके, और उन प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट नहीं लगाया गया था, उनका नेचुरल डेथ हो गया था सर्विंग टाइम में। अब थोड़ा सा हम लिस्ट रिकॉल करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। उससे पहले जानते हैं कि भारत रत्न जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, कितने प्रेसिडेंट को मिला है। एक क्वेश्चन था आपका एसएससी का कि कितने प्रेसिडेंट को मिला है भारत रत्न अवार्ड। तो इंडिया में 6 प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है। प्रेसिडेंट का नाम आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। ये 6 प्रेसिडेंट आपके हैं जो जिनको मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, भारत रत्न अवार्ड। तो टेनोर देखते हैं किनका टर्म कब से कब रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देखिए सिंबॉलिक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1950 26 जनवरी से मान लिया गया, लेकिन 5 साल का ही प्रेसिडेंट का टर्म होता है। इलेक्शंस के बाद 1952 से लेकर के 62 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं और 2 बार इलेक्ट हुए। इसके बाद फर्स्ट टाइम में जो फर्स्ट हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पे टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो सेकेंड टाइम आपके प्रेसिडेंट थे 1962 से लेकर के 67 तक। इसके बाद जाकिर हुसैन जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट होते हैं, उस टाइम वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हेड भी थे, बहुत सारे स्टेट्स के वो गवर्नर भी रह चुके थे। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन से फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिनका उनके सर्विंग टाइम यानी कार्यकाल के टाइम में ही मृत्यु हो गई थी। वो थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के मरने के बाद 69 में वीवी गिरी एक तरह से प्रेसिडेंट के रूप में आए, जो उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट थे। फिर 69 में जब वाइस प्रेसिडेंट यानी वीवी गिरी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन में, तो आपको ऊपर में बताए हुए हैं कि अगर आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों एब्सेंट हो, क्यों, क्योंकि जाकिर हुसैन मर चुके थे, वीवी गिरी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो जो वैकेंट हो गया प्लेस उस पे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिदायतुल्लाह भी प्रेसिडेंट रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंट नहीं, एज अ पावर कुछ दिनों के लिए। इसके बाद 1969 से लेकर के 1974 तक वीवी गिरी प्रेसिडेंट हैं। 74 से लेकर के 1977 तक फखरुद्दीन अहमद जो है वो प्रेसिडेंट रहते हैं। इसके बाद 1977 से लेकर के 1982 तक नीलम संजीव रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे वो प्रेसिडेंट रहते हैं। इसके बाद 1982 से लेकर के 1987 तक ज्ञानी जैल सिंह जो 1971 में पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे वो प्रेसिडेंट रहते हैं। 1987 से लेकर के 1992 तक के वेंकट रमन प्रेसिडेंट रहते हैं। 1992 से लेकर के 1997 तक आपके जो प्रेसिडेंट रहते हैं शंकर दयाल शर्मा जी, वो मध्य प्रदेश, इससे पहले मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं। इसके बाद 1997 में आर के नारायण जो है, आर के नारायण तो राइटर थे, के आर नारायण जो है वो आपके प्रेसिडेंट रहते हैं, जो एक अच्छे डिप्लोमेट थे, यानी कि एक तरह से राजदूत, बहुत सारे कंट्री में वो एज ए राजदूत थे। लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे वो। एक बार वो चेन्नई वाल मद्रास प्रेसिडेंसी से एज ए लोअर हाउस में इलेक्टेड मेंबर्स भी बनते हैं। इसके बाद 2002 में मिसाइल मैन, काफी रिस्पेक्टेड पर्सन है, एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट बनते हैं 2007 तक। और 2007 से 2012 तक इंडिया की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रेसिडेंट बनती हैं 2012 से लेकर के 2017 तक। प्रणब मुखर्जी जी प्रेसिडेंट रहते हैं
जो आपकी प्लानिंग कमीशन के हेड भी बने थे 1991 में, 1995 में फॉरेन मिनिस्टर भी बने, भारत रत्न अवार्ड भी मिला उनको, और 2017 से लेकर के टिल अभी तक जो हम टिल डेट रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट है। तो एक बार लिस्ट आप देख लीजिएगा, कुछ क्लू भी आपको बताया ताकि माइंड में रहे वो चीजें। तो इस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर किया। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से या एसएसटी की किसी भी टॉपिक से, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अलग अलग आपके पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं एसएसटी की पाठशाला की, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। दूसरी बात, एसएसटी में और भी ज्यादा जानने के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें। इसमें चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन आंसर है, पीडीएफ है, क्विज है, और साथ ही साथ मैप को भी हम लोग ऐड किए हुए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।